अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मातेश्वरी, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जय हो माँ। और मेरी माँ काली मैया, हम तो आपके नौकर और सेवक हैं और आखिरी सांस तक नौकर और सेवक ही रहेंगे। गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा दिया गया वो मंत्र, हर काली श्री कृष्ण काली श्री राम काली हर हरे, क्या बात है। और मैया जी, असी नौकर तेरे, हम तो आपके नौकर और सेवक। सेवा ही हमारा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म तो राष्ट्र धर्म है, फिर मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, और सनातन धर्म से बड़ा भी कोई धर्म नहीं है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है ये बात। ये मैं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, हम कह रहे हैं, हम भी नहीं, मेरी मैया महाकाली कह रही है। ये मनुष्य जो होते हैं वो जनजाति ही सनातनी होता है। ये बात समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए। मनुष्य जो होते हैं वो जनजाति सनातनी होती है। आप सब तो मेरा नाम जानते ही हैं। मेरा नाम है हरीश कुमार त्रिहन। मैं दूरदर्शन से रिटायर्ड एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ और उसके बाद जन कल्याण में लगा हूँ। मेरा गुरु कृपा नाम है बाबा हरीशानंद। मेरे प्रथम गुरु मेरे पिताजी, तो पहले फौज में थे और उसके बाद वो पीएससी में एक्स कंपनी कमांडर हुए। 6 साल की अवस्था में उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया था और महाकाली के बहुत बड़े भक्त थे। मेरे बाबा पर बाबा बहुत बड़े भक्त थे। तब से मैं महाकाली का सेवक हूँ, भक्त नहीं हूँ। भक्त हूँ मैं अपने पिताजी का प्रथम। द्वितीय मेरे गुरु हैं श्री कृपालु जी महाराज। 2001 में जब मैं दूरदर्शन मथुरा ट्रांसफ़र होकर गया था तो सबसे पहले मुझे एक संतवाणी कार्यक्रम बनाने का अवसर मिला। तो मैंने उनके 2 कार्यक्रम बनाए थे, संतवाणी और अमृतवाणी। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम तो, अब उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि मैं क्या बताऊं। उन्होंने पहले तो मुझे कहा, तुम तो काली जी के भक्त हो। मैं बड़े अचंभे में पड़ गया। अब उनकी वाणी से निकला हुआ कि उन्होंने ये मंत्र दिया, हर काली श्री कृष्ण काली श्री राम काली। और फिर मैं उनका द्वितीय गुरु बन गया। और मेरे तृतीय और अंतिम गुरु वह हैं मेरे देश के महामानव, महामानव, मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे तृतीय और अंतिम गुरु हैं। और एक बात याद रखिए, गुरु कभी मरते नहीं हैं, गुरु कभी मरते नहीं हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने मोदी जी को कैसे गुरु मान लिया? तो क्या मैं मोदी जी से नहीं मिला हूँ? मैं उनसे रोज मिलता हूँ। जो भक्त होते हैं वो गुरु से हर वक्त मिलते हैं, मगर मैं महाकाली का भक्त नहीं हूँ, मैं उनका सेवक और नौकर हूँ। भक्त तो केवल उनके एक ही हुए हैं पूरे विश्व में, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनसे बड़ा कोई भक्त आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ है और ना ही होगा इस पृथ्वी पर।
क्योंकि बहुत पाप बढ़ चुका है इस धरती पर। और माननीय श्री योगी जी उम्र में मुझसे छोटे हैं, हम मुझसे क्या हमसे छोटे हैं, हम उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद हम नहीं दे रहे हैं, ये मैया हमारी कह रही हैं आशीर्वाद। जो काम वो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। अगर अब भी सनातनी नहीं जागे तो कब जागोगे, कब जागोगे, कब जागोगे? अब बात आती है कि कैसे मान लिया गुरु आपने उनको, देश के महामानव। तो मैं इसकी सत्यता भी बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। एक बार इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में उनसे बातचीत की जा रही थी, तो उनसे पूछा गया कि आदरणीय, क्या आप हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं, कुछ सत्यता बता सकते हैं? तो आदरणीय मोदी मुस्कुराए, बोले मैं तो हमेशा सत्य ही बोलता हूँ। अब लोग चाहे जितना इल्जाम लगाएं, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ तो वो बोलते हैं जो हमेशा झूठ ही बोलते चले आए हैं, उनका काम ही झूठ पर है। उस इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया, एक बात बताइए, ना तो कभी आप छुट्टी लेते हैं, ना तो कभी आप बीमार पड़ते हैं, और जब भोर में लोग जगने जाते हैं तो आप सोने जाते हैं, और जब आप सोने जाते हैं तो पता लग गया कहीं से फ़ोन आ गया, तो आप सोचते हैं चलो भाई आज ये काम कर देते हैं, कल फिर सो लेंगे। तो जो उन्हें चिंता है देश के 144 करोड़ उनका परिवार है, उनकी चिंता है उन्हें कहाँ नींद आएगी। लेकिन सवाल था, दूसरा सवाल ये था कि आप कितने कितने बड़े बड़े विशाल मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अन्न का एक दाना नहीं खाते आप। 9 दिन 11 दिन तक आप अन्न का एक दाना नहीं खाते, केवल नारियल का पानी शाम को पी लेते हैं, और कहीं भी जगह मिल जाती है कंबल बिछा के सो जाते हैं। तो इतनी शक्ति आपके अंदर कहाँ से आती है? इसका राज है कोई, आप हमें बताइए। जाहिर सी बात है, वो ठीक है आप गुजरात का खाना खाते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, पसंद आता है आपको, लेकिन एक बात तो ये है कि ज़रूर कोई ऐसी चीज़ आप खाते हैं, वो राज आप खोजिए कि वो कौन सी आप चीज़ ऐसी खाते हैं जिसके अंदर आपके अंदर इतनी ताकत आती है। वो कौन सी चीज़ आप ऐसी खाते हैं जिससे आपके अंदर इतनी ताकत आती है? तो उनका जवाब था मेरे देशवासियों, सुन लो सुन लो सुन लो इस बात को, और उसके बाद भी नहीं जागो तो अपने को सनातनी मत कहना, अपने को कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक से मत छोड़ना संघ से। तो उन्होंने कहा सुन लो, उन्होंने कहा जानना चाहते हो मैं क्या खाता हूँ, बस सुबह से लेकर शाम तक केवल गालियाँ ही खाता हूँ। यही है उनकी ताकत, लोग उन्हें गालियाँ देते हैं। फिर उनसे सवाल किया गया, ये 144 करोड़ का जो आपका परिवार है, क्या आप इस देश को संभाल लेंगे? तो उनका जवाब था कि मैं तो केवल परिश्रम करता हूँ, केवल परिश्रम परिश्रम परिश्रम। तो ऐसे इंसान को क्या आप एक महामानव नहीं कहेंगे? हम कहेंगे। वो हमारे गुरु हैं और अंतिम गुरु हैं, अंतिम गुरु हैं, और गुरु कभी मरते नहीं हैं। और जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो उन्होंने सपना देखा है,
वो सपना जो 100 वर्ष पूरे होने पे होना है। पूरे विश्व में भारत ही भारत होगा। और उससे पहले ही, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर एक फोरकास्टर भी हूँ, तो ये भी भविष्यवाणी कर देता हूँ कि उससे पूर्व ही हमारा ये भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ केवल हिंदू रहेंगे, यहाँ सभी धर्म के मानने वाले रहेंगे। देश का हमारा नाम बस हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और दूसरी बात भी मैं आपको ये बता दूँ, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी जी, आप तो क्या है, मैं क्या कहूँ। संभल में जो आपने काम कर दिया वो कर दिया। हमें तो लगता था कि आपको पहले से पता चल गया कि वहाँ क्या होने वाला है। तो आपको तो पता है और हमको भी पता है, तो हम भी बता ही देते हैं। कलयुग का तो अंत होना ही है एक न एक दिन। तो भगवान विष्णु संभल में ही कलगी अवतार लेंगे। ये बाबा हरीशानंद की भविष्यवाणी है। बाबा हरीशानंद की भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुई, क्योंकि हम ये भविष्यवाणी नहीं करते हैं। ये भविष्यवाणी हम करते हैं जिनके हम नौकर और सेवक हैं, मेरी महाकाली है, वो करते हैं भविष्यवाणी। और आज हम ये भी आप सबको कर दें, जब भी हम भविष्यवाणी करते हैं, 2014 से हम भविष्यवाणी करते चले आ रहे हैं और आज तक कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। क्योंकि जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो नीचे लिख देते हैं कि अगर ये भविष्यवाणी गलत हुई तो हरीश कुमार त्रेहन, गुरु के पानाम बाबा हरीशानंद, अपार जन समूह के सामने त्रिवेणी में जल समाधि ले लूँगा। परम सत्य है, सनातन धर्म की जय हो। जागो हिंदू जागो, हिंदू राष्ट्र आना है। डरो मत, डरो मत किसी से, उससे क्या डरना जो वंशवाद ने कह चुका है। अरे किसने चुन लिया उसे जागरण का नेता, जिसने बड़ी संसद में कह दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंसक हिंसक हिंसक। तो जाहिर सी बात है कि ना तो वो हिंदू है और ना वो सनातनी है। वो तो केवल पाकिस्तान के मीडिया में छाए रहने के लिए क्या क्या करता रहता है। वो तो बस यही करता रहता है कि इतना करो कि पाकिस्तान के मीडिया में छाए रहो। विदेशों में जाओ और हिंदुस्तान की जितनी बदनामी कर सकते हो करो, क्योंकि उसकी सोच हिंदुस्तान की है ही नहीं। और वो कभी भविष्य में जो सोच रहा है कि मैं ये बन जाऊंगा, तो नहीं बनेगा। और मैं भी भविष्यवाणी करता हूँ कि ऐसा भी वक्त आएगा, क्योंकि भाई जब हिंदू हिंसक होते हैं तो उनकी पार्टी में तो बहुत हिंदू हैं, तो उन्हीं के पार्टी के बहुत से हिंदू ऐसा भी वक्त आएगा कि उन्हीं के खिलाफ होकर के उस कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। ये भी भविष्यवाणी सही होगी। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी मैया ने जो कह दिया सो कह दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम।